जी, अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या हाल है आप सबके। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। बेटा आज की जो वीडियो है वो बेटा 9th क्लास के लिए है और फर्स्ट ईयर के लिए है, 10th क्लास के लिए है, सब क्लासेस के लिए वीडियो है आज की वीडियो बनाने का मकसद आपको आगाह करना है कि बेटा आपके जो पेपर हैं वो अब आम तरीके से आपके जो पेपर हैं वो नहीं होंगे। ठीक है ना। अब ये आज की वीडियो में आपको सारी तफसील से आपको बता दूंगा कि आपके पेपर किस तरह होने हैं। इंशाल्लाह आपको मुकम्मल गाइड भी मिल जाएगी और इंशाल्लाह आप इस चैनल से अगर जुड़े रहे तो आपको इंशाल्लाह नई नई चीज़ें आपको बताई जाएंगी और बहुत आसानी के साथ आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बेटा। हुकूमत पंजाब ने ऐलान किया है कि आपके जो पेपर्स हैं अब वो बेटा ई शीट के ऊपर होंगे। अब ई शीट आपकी क्या चीज़ है, वो इलेक्ट्रॉनिक शीट है। ठीक है ना। ई शीट वो अभी आपको मैं दिखाता हूँ, अभी तो पंजाब बोर्ड ने जारी नहीं की। तो एक सैंपल के तौर पर फेडरल बोर्ड ने जो है ना ये काम किया है, उसके सैंपल के तौर पर आपको दिखा देता हूँ। सेम उस तरह की आपकी जो ई शीट है वो आएगी। ठीक है ना। तो हुकूमत पंजाब ने कहा है कि इस साल बस 9th क्लास और फर्स्ट ईयर के जो कंप्यूटर का पेपर है वो बेटा ई शीट के ऊपर लिया जाएगा। ठीक है ना। इस साल 9th क्लास और जी हमारे पास फर्स्ट ईयर का जो पेपर है, कंप्यूटर का पेपर है, वो बेटा ई शीट के ऊपर लिया जाएगा। अब ई शीट इलेक्ट्रॉनिक शीट है, वो सवालात की जगह मुंतखब की होगी, आपने वहाँ सवालात लिखने हैं। ऊपर बार कोड रीडर होगा, स्कैनर होगा, वो उस चीज़ को स्कैन करेगा और आपका जो पेपर है वो आपका कंप्यूटर चेक करेगा। ठीक है ना। आपका जो पेपर है वो कौन चेक करेगा, वो बेटा कंप्यूटर चेक करेगा। कंप्यूटर की मदद से आपका जो पेपर है वो चेक होना है और कंप्यूटर की मदद से आपका रिजल्ट बनना है। वहीं से आप घर बैठे जो आपके एग्जाम टीचर हैं वो घर बैठे आप पेपर चेक कर सकेंगे। तो ये बहुत अच्छा काम है, अच्छा काम भी है और ये थोड़ा सा बच्चों के लिए परेशानी वाला, क्योंकि कंप्यूटर ने पेपर चेक करना है तो वो गलती की तो कोई मिस्टेक होनी नहीं ना चाहिए, गलती की तो कोई गुंजाइश होनी नहीं ना चाहिए। ठीक है ना। तो वो अब आपको मैं ई शीट दिखाऊंगा कि बेटा ई शीट आपकी कौन सी शीट है। ठीक है ना। तो ज़रा मैं आपको ई शीट दिखा दूं तो वो आप देखिए कि ये वो कौन सी शीट है। ये बेटा जी ई शीट है, ये फेडरल बोर्ड की शीट है। अब इस तरह की आपकी शीट होनी है। ये बेटा आपका बार कोड रीडर है। ठीक है ना। ये आपका इसको स्कैन करेंगे, हर पेपर का ये बेटा अलहदा होगा। ठीक है ना। हर पेपर का ये अलहदा होगा। ये स्कैनर है, क्यूआर रीडर स्कैनर है। ये बेटा बार कोड रीडर है, इसको वो स्कैन करेंगे। ये आपकी शीट का बार कोड रीडर है, शीट का नंबर है। घर बैठे आपको ये नंबर जो टीचर को मिल जाएगा, इसकी मदद से वो चेक करेंगे। अब ये शीट का नंबर है, ये आपका पेपर का बार कोड है, स्कैनर है। ये आपकी शीट का स्कैनर है। ओके। इसके नीचे आपके हिंसे लिखे होंगे। अब ये आपने रोल नंबर इस तरह लिखेंगे। ये फेडरल बोर्ड का है। ठीक है ना। तो इंशाल्लाह इस तरह की आपकी हो जाएगी। ठीक है ना। अब नीचे आए तो ज़रा आपको नीचे बताते हैं। यहाँ आपने कुछ नहीं लिखना। ठीक है ना। वो लिखा हुआ है नॉट फॉर यूज़, यहाँ आपने कुछ नहीं लिखना। अब नीचे आ जाए। अब यहाँ आपने शुरू करना है काम। यह आपका स्कैनर हो गया, स्कैनर 3। ठीक है ना। इस पेज का ये स्कैनर है। ठीक है ना। हर पेज का अलग अलग स्कैनर होगा। ये इस पेज का है, ये आपका वही आपका कोड है। ठीक है ना। अब ये बार कोड है। अब उन लोगों ने कहा कि जो आपने सवालात लिखना है ना, वो मुंतखब करदा जगह पर आपने क्वेश्चन लिखना है। अगर आप क्वेश्चन 2 का पहला पार्ट लिख लें ना, तो आपने बस यहाँ तक लिखना है। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने इस मुंतखब करदा शीट के ऊपर, करदा जगह के ऊपर आपने ये लिखना है। फिर इस तरह क्वेश्चन 2 का दूसरा पार्ट होगा, वो आपने यहाँ लिखना है। क्वेश्चन 2 का तीसरा पार्ट यहाँ लिखना है। चौथा पार्ट आपने यहाँ लिखना है। पाँचवा पार्ट आपने यहाँ लिखना है। छठा यहाँ लिखना है। सातवां ये बेटा नीचे आठवां, और ये बेटा नीचे नौवां, ये 10वां। जिस तरह का आपका पेपर होगा, ये तो वैसे फेडरल बोर्ड का है ना, तो जिस तरह आपका पेपर होगा, ये मुंतखब करदा जगह के ऊपर आपने अपना पेपर लिखना है कि यहाँ ये क्वेश्चन जो आपका क्वेश्चन है इसी जगह के ऊपर आपका पूरा आना चाहिए, इसके अलावा आपने नहीं लिखना। ठीक है ना। ये देखें ना, हर के ऊपर आपका अलहदा अलहदा स्कैनर होगा। ठीक है ना। इस तरह करके आपने इनको करना है। ठीक है ना। अगर आप लॉन्ग करेंगे तो लॉन्ग का पास पोर्शन भी इस तरह ही होगा। तो इस तरह करके आपके ये जी ई शीट के ऊपर आपका कंप्यूटर का पेपर लिया जाएगा कि इलेक्ट्रॉनिक। अब ये देखें ना, ये किस तरह होगा। सबसे पहले ये आपका ये स्कैनर होगा। ठीक है ना। ये आपका शीट का स्कैनर होगा, इसको स्कैन करेंगे, ये आपका बार कोड है। फिर आपका जो क्वेश्चन स्कैन होगा वो इतने हिस्से में स्कैन होगा, वो नीचे लाइन लगी हुई है ना, यहाँ तक इतने हिस्से का ही क्वेश्चन आपका पहला स्कैन हो जाएगा, वो चेक कर देगा। तो इस तरह करके ये बेटा आपकी ई शीट है। तो इंशाल्लाह आपने घबराना नहीं है, आपको मुकम्मल गाइड किया जाएगा। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।